एक्सक्लूसिव बातचीत की। अनंत सिंह ने कहा कि सोनू मोनू गैंग के लोग गांव के लोगों को परेशान कर रहे थे। मामले का निपटारा करने जब वो खुद पहुंचे तो दूसरी तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम विधायक जो पूर्व विधायक अनंत सिंह उनके साथ हैं और यहाँ की तस्वीर थोड़ी देख लीजिए। जो अनंत सिंह है फिलहाल अपने समर्थकों के बीच हैं और रोज यही मजमा लगता है। काफी संख्या में लोग उनके पास पहुंचते हैं। चूंकि 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं पूर्व विधायक अनंत सिंह, इसलिए काफी संख्या में लोग आते हैं, अपनी फरियाद लेकर आते हैं। और इस वक्त अनंत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल इनके पास शिकायत आई थी। अनंत जी, क्या शिकायत आई थी आपके पास कल? कुछ बदमाश सोनू मोनू नाम है जी, हमारे क्षेत्र का है। तो 2-4 को घर में ताला लगा दिया था, औरत बानी के मार पट गया था। कितना इतना पैसा दो, वो गरीब कहाँ से देता पैसा? तो कांते खींचते यहाँ चला है। यहाँ का लोग भेज दिए पुलिस में कि जाओ जाके डीएसपी साहब के कहो। संयोग से डीएसपी साहब नहीं मिले, कुछ काम में कनो गेल होंगे, मीटिंग में बड़ी काम रहता है। उसके बाद फिर कांते कुल चल आया तो करीब 50 आदमी हो गया काने वाला। तब कि चलो हम चलते हैं, बड़ा बुखार लगा था, घर में सुतल थे, तब भी चल गए। ताला लगल था, कुल कान खींच रहा था। और बाद हम ताला खोलवा दिए। ताला खोल के मतलब उस गांव में जाके? हाँ, गांव में नहीं, ताला लगाया था यहाँ हेमजा में, हेमजा गांव में। वो पंचायत है लड़ोंगा, लेकिन हेमजा में आके ताला लगाया। दूसरे गांव में? दूसर पंचायत में, डुमरा पंचायत में है हेमजा। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? चोर है, पॉकेटमार है, किडनैपर है। जितना केस है देखिएगा, कुल किडनैप का हाल, किडनैप पहले पकड़ा गया था, हाल जेल से छूट के आया है। ये सोनू मोनू? हाँ जी। वो बाबू गिन लीजिए, तीनों क्या काम करता है। तो फिर आपने ताला खुलवा दिया तो हाँ, वहाँ फायरिंग फिर बाद हमें सोनू मोनू के 2 आदमी जो हमारा था, हम जाके सोनू मोनू को बुला कर लाओ, उसको कहेंगे कैसा काहे करता है। कुल के खेत जोत लिया, तो गंगा जी के जितना घाट है कुल घाट काट दिया, किसी को नहाने लायक नहीं रह दिया। आप लोग पत्रकार है, वो घाट के फोटो लीजिए, जाके इलाका में सबके पूछिए पब्लिक के कि सही क्या है। तो भेजे, हम बोलबे 2 आदमी को गोली चला दिया। जो हमारा 2 आदमी गया तो गर्दन में गोली यहाँ लग गया। तो हम लोग के जो आदमी था ये भी दौड़ा अपना आदमी को बचाने के लिए, यही हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। दोनों तरफ से फिर आपके लोग बचाव में फायरिंग किए? फिर नहीं, हम तो आप लोग के फायरिंग करते नहीं देखे जी। लेकिन बचाव में गया हो तो बचाव में तो कुछ करवे नहीं किया होगा, तभी तो जान छोड़ा। आप उस समय स्पॉट पर थे या पीछे थे? नहीं, हम पीछे थे। हम रोडवा जो है ना, रोडवे पर खड़ा थे। जब 2 गो आवाज हुआ, आदमी भागल आ रहा था, तब हम बढ़े तो देखे यहाँ लगल, तो हम उसको हॉस्पिटल भेजे में लग गए। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे गांव को। लगता है लोगों को सुरक्षा मिल पाएगी पुलिस की तरफ से? जरूर मिलेगा जी। सगड़ो बढ़िया है, वो थाना खराब हो जाएगा तो सरकार नहीं खराब हो जाएगा। क्या ये बात भी सही कि कई बार आपकी हत्या की साजिश भी रची गई है सोनू मोनू गैंग द्वारा? कतना झोंक कुल करते रहता है, होते रहता है, तो प्रभु के हाथ में, आदमी के हाथ में नहीं है। सोनू मोनू के बाप के हाथ में ये चीज नहीं है। आपका क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है आपका, वहाँ के लोग हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए आगे पहल करेंगे, सरकार से बात करेंगे? हाँ, जनता जितना हमको करे पड़ेगा उतना करेंगे। अभी भी कोई दिक्कत करेंगे हम अभी तुरंत पहुंच जाएंगे। बोले का 1000 केस हो जाए, कोई गम हमको नहीं है। तो ये केस क्यों कर दिया उन लोगों ने? उनकी मांग जो कर दिया से आप जाकर पूछिएगा जी। फिरोजाबाद हमने पूछे क्यों कर दिया, तो आप जाकर वहां पूछिए क्यों कर दिया, हमने पूछिएगा दोनों को बदली। आपके जो लोग हैं जिनको गोली लगी है उनकी हालत कैसी है? हॉस्पिटल में हम नहीं जान रहे हैं जी। इस वक्त हम विधायक जो पूर्व विधायक अनंत सिंह उनके साथ हैं और यहाँ की तस्वीर थोड़ी देख लीजिए। जो अनंत सिंह है फिलहाल अपने समर्थकों के बीच हैं और रोज यही मजमा लगता है। काफी संख्या में लोग उनके पास पहुंचते हैं। चूंकि 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं पूर्व विधायक अनंत सिंह, इसलिए काफी संख्या में लोग आते हैं, अपनी फरियाद लेकर आते हैं। और इस वक्त अनंत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल इनके पास शिकायत आई थी। अनंत जी, क्या शिकायत आई थी आपके पास कल? कुछ बदमाश सोनू मोनू नाम है जी, हमारे क्षेत्र का है। तो 2-4 को घर में ताला लगा दिया था, औरत बानी के मार पट गया था। कितना इतना पैसा दो, वो गरीब कहाँ से देता पैसा? तो कांते खींचते यहाँ चला आया। यहाँ का लोग भेज दिए पुलिस में कि जाओ जाके डीएसपी साहब के कहो। संयोग से डीएसपी साहब नहीं मिले, कुछ काम में कनो गेल होंगे, मीटिंग में बड़ी काम रहता है। उसके बाद फिर कांते कुल चल आया तो करीब 50 आदमी हो गया काने वाला। तो हम कि चलो हम चलते हैं, बड़ा बुखार लगा था, घर में सुतल थे, तब भी चल गए। तो देखिए, मोकामा में हुए गैंगवार को लेकर न्यूज 18 पर पहली बार सोनू मोनू ने भी अपना पक्ष रखा। सुनिए इस गैंगवार को लेकर
इन्होंने क्या कुछ कहा है। पूर्व विधायक अनंत सिंह पर जानलेवा हमला। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग, बाल बाल बचे अनंत सिंह। सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह को बनाया निशाना। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बिहार के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव में जमकर फायरिंग हो रही थी। सड़क पर लोग भाग रहे थे और गोलियां भी चल रही थी और इसी दौरान एक छत से इसका वीडियो बना लिया गया, जिसमें सड़क पर कुछ लोग भागते हुए नजर आए और वो लोग गोलियां भी चला रहे थे। इस इलाके में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच जमकर फायरिंग हुई। अनंत सिंह कल नौरंगा जलालपुर के दौरे पर थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये गोलियां चल रही थी उस वक्त अनंत सिंह कुछ दूरी पर ही मौजूद थे। बताया ये भी गया कि हालात को देखते हुए अनंत सिंह के समर्थकों ने भी फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और नौरंगा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात है। पूर्व विधायक जी यहां पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। गांव में पुलिस की टीम तैनात है और सबूत खंगाले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव के लोग और सोनू मोनू के परिजनों ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। विधायक जी खुद अपने थे। गोलियां के चलवा विधायक जी अनंत सिंह और लोग थे साथ में ना, और लोग थे। चीटू धमाका था और रोशन था डुमरा का। चीटू धमाका जैतपुर के था और बंदरा था मरांची का। मनिक था उधर नौवतपुर दने का। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ये क्यों कमा खा रहा है? ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए? किसी की हत्या करवाना चाहते थे। वहीं अनंत सिंह का कहना है कि उनके लोगों ने अपने बचाव में फायरिंग की थी। तो रैंक बुलाने के लिए गया तो गोली चला दिया। तो जो गोली भेजा आदमी बुलाने के लिए वो आदमी भी उसका बचाव तो अपना बचाव करबे न करेगा। इसको बुलाने के लिए भेजे भी कोई मारे लगेगा तो उसको बचाव करेंगे ना जी। तो हम लोग बचाव किया। फिलहाल पुलिस की टीम इस मामले में सबूतों को खंगाल रही है और पहले फायरिंग किस तरफ से हुई उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और गांव में पुलिस का सख्त पहरा भी लगा दिया गया है। तो मोकामा में हुए शूट आउट के बाद गैंगस्टर सोनू की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। सोनू ने अनंत सिंह पर पहले गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। विधायक अनंत सिंह इस वक्त समर्थकों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर वो कल गोली की तरतराहट से पचमहला नौरंगा गूंज गया। कहा जा रहा है कि आपके घर पर कई राउंड फायरिंग हुई है, 100 से अधिक राउंड फायरिंग हुआ है। कैसे है पूरा इन डिटेल थोड़ा रखिएगा। कल हमारी बातचीत हुई। हमारे एक मुंशी थे, उनसे बातचीत के दौरान हमने उनको बोला कि हमारा हिसाब किताब करके बही को खाता को समाप्त कीजिए, और वो व्यक्ति चले गए विधायक जी के पास। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में न अच्छा देखे न बुरा देखे हमारे घर पे आ गए। करीब 10 लग्जरी गाड़ी से और बहुत सारे राइफल, डंडा, पिस्तौल था और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। लेकिन जनता जागरूक हुई, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हुआ। उस समय आप कहाँ थे जब अनंत सिंह आपके घर पर आए थे? लग्जरी गाड़ी से, हथियार लैस था। सुशासन की सरकार में इस तरह से हम उस समय खेती करने वाले व्यक्ति हैं, अपना जय बुने हुए थे, उसको पटा रहे थे। एक भाई यहाँ कार्यालय में बैठा हुआ था, हम लोग 2-3 थे, बाल बच्चा सब खेल रहा था। उन्होंने तो ऐसा काम किया है कि हमारे बच्चे के बगल से गोली गुजरी है। अब बताइए, अबोध बालक को लड़ाई में संलिप्त करनी चाहिए? स्त्री को लड़ाई में संलिप्त करनी चाहिए?
उनको हमसे बगावत थी तो हमारे पास आते, हमसे पूछते। जब भी वो बुलाते थे तो हम चले जाते थे अपने पिता के वाणी पे। लेकिन जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है इसके बारे में तो अब महादेव ही जाने। आप दोनों के रिश्ते बड़ा बीच में बढ़िया था, पुरानी रंजिश था, लेकिन बीच में रिश्ता में सुधार आया था। नहीं, हृदय और मन से कभी हम उनके पास नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि चादर जब फट जाती है कितना भी महीन सिलाई कर दीजिए उसमें दाग रह ही जाती है। अनंत सिंह तो आपके घर पर आए थे ना जेल के रिहा होने के बाद। अब घर पे कोई व्यक्ति आएंगे तो उनका स्वागत करना हमारा परम धर्म है। कल भी अगर वो गोली नहीं फोड़ते तो कल भी हम उनका स्वागत करते, लेकिन ये गोली और बंदूक दिखा रहे हैं। उम्र भी हो गई 68 की और लड़ने चल दिए 34 वाले से। अब क्या होगा? इनडायरेक्टली आप धमका रहे हैं क्या? ना ना ना, धमकी हम क्यों देंगे? युवा अवस्था में जो है, यूथ इंडिया है हम लोग, तो पहले बुजुर्गों की पूजा होनी चाहिए ना। वो आएंगे तो उनका सम्मान करेंगे। अगर बुजुर्ग कटोरा लेके आपको मारेंगे तो आप क्या कीजिएगा सर, आप बताइए। अनंत सिंह ने कई आरोप लगाया है, बालू काटने का, लड़की छेदने का, ये सब पूरा वो। देखिए, हम वस्त्रहीन रहने वाले व्यक्ति हैं लेकिन चरित्रहीन नहीं हैं, ये आप यहाँ। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।